हेलो साथियों। आगामी परीक्षाओं को देखते हुए हम लोग आज से इस चैनल पर एसएससी का जो CHSL 10+2 वाला पेपर होता है उसको भी आज से हम लोग देखना शुरू करेंगे। 2024 में जितने भी पेपर हुए थे उन्हें हम बारी बारी से इस चैनल पर देखेंगे। आप लोग के लिए CGL भी शुरू कर दिया गया है, ग्रुप डी भी शुरू कर दिया गया है, NTPC भी शुरू कर दिया गया है और अब CHSL भी शुरू कर दिया गया, MTS भी शुरू कर दिया गया है। तो आपको लिए सारे एग्जाम रेलवे और एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं आप लोग के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सिंपली सब्सक्राइब कर देंगे और चैनल से जुड़ जाएंगे। आपको यहाँ पर हर एक एग्जाम का प्रीवियस पेपर मिलेगा। तो आज का आप लोग देख सकते हैं पेपर 1 जुलाई 2024 में जो पेपर हुआ था उसका हम लोग शिफ्ट 1 को कवर करेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, सकेवा खाली स्थान के एक किरत खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। तो सकेवा जो है सिक्किम के एक समुदाय है जिसका नाम है किरत खम्बू राय। किरत खम्बू एक समुदाय है जिसके द्वारा सकेवा त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैनल पर सभी एग्जाम के लिए CGL हो, CHSL हो, MTS हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो, RPF कांस्टेबल हो, RPF दरोगा हो, SSC GD हो, सारे एग्जाम का प्लेलिस्ट इस पर अपडेट कर दिया गया। आप लोग जाकर सारे प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को कवर कर लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए आपके लिए प्रीवियस पेपर का आपके पास हथियार के रूप में कार्य करता है। प्रीवियस पेपर पर अगर आपके पास पकड़ है तो आप लोग कोई भी एग्जाम के जीके को तोड़फोड़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अधिकांश लोग खाली स्थान से अन्य राज्यों में प्रवास किए थे। तो ये उत्तर और बिहार के जो लोग थे अन्य राज्यों में प्रवास किए थे, माइग्रेट किए थे। उत्तर और बिहार के लोग दूसरे राज्यों में माइग्रेट किए थे 2011 के अनुसार, 11 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, भटियाली लोक संगीत के अधिकतर मछुआरों द्वारा गाया जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो भटियाली लोक संगीत जो है ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। कितना प्यारा प्रश्न है। भटियाली लोक नृत्य ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है और ये मछुआरों द्वारा गाया जाता है। अगला प्रश्न है, और मैं आपको बता दूं जब मैं ये एसएससी के थ्रू जब मेरा सिलेक्शन हुआ था SSC MTS कोलकाता में, तो मैंने वहाँ पर हुगली नदी के किनारे एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें बहुत सारे मछुआरे ये गाना गा रहे थे, भटियाली लोक संगीत। तो आप लोग राज्य में अगर घूमेंगे, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल कहीं भी जाएंगे तो वहाँ का लोक संगीत और वहाँ के पहनने का पोशाक या त्यौहार के बारे में काफ़ी पता चलता है। तो मैंने तो 4 महीना वहाँ पर ड्यूटी किया था, मुझे बंगाल के बारे में बहुत सारा जानकारी हो गया था। अब तो मैं बिहार में फिर से पदस्थापित हो गया हूँ, टीचर बन गया हूँ, तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी मैंने खूब लिया है। अगला प्रश्न है, एवरेज फंक्शन इनमें से किस टूल के ड्रॉप डाउन मेनू से में सूचीबद्ध होता है। तो ये आपको ऑटो सम फंक्शन, ये कंप्यूटर का प्रश्न है, ये ड्रॉप डाउन मेनू से सूचीबद्ध होता है। तो आपको मालूम है कि CHSL में तो टीयर 1 में पूछता है कंप्यूटर का, लेकिन CGL में नहीं पूछता है, क्योंकि आपको मालूम है कि CGL के मेंस में अब अलग से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको उसमें क्वालिफाई करना होगा, लेकिन यहाँ पर तो कंप्यूटर का कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, लंगवीर खाली स्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। तो लंगवीर जो है उत्तराखंड राज्य का एक लोक नृत्य है। तो देख रहे हैं लोक नृत्य, मंदिर, जनजाति, बहुत सारे प्रश्न इससे SSC पूछता है। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष है। NGT का अध्यक्ष कौन था मार्च 2024 तक। तो ये प्रकाश श्रीवास्तव जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, DNA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुलेखन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरकता का सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी जो है DNA के संदर्भ में अनुलेखन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो ये आपका बायोलॉजी का पोर्शन है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और खाली स्थान को समाप्त हो जाता है। तो भारत में अब वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस भाग का महाद्वीप का भाग था। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये पहले अफ्रीका महाद्वीप का भाग था। आप लोग कमेंट बताएंगे अब भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो किस महाद्वीप का भाग है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पंचवर्षीय योजनाएं उनकी अवधि के साथ दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है। आपको सही सुमेलित बताना है। तो A और B जो है सही सुमेलित है। ए में देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-57 से 60-61 तक रही थी, तो ये बिल्कुल सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से लेकर 66 तक रही थी, ये भी बिल्कुल सही है। और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये इसका गलत है। तो आप लोग कमेंट बताएंगे कि ये कब से कब तक चली थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, आप त्वरित संदेश सेवा वार्तालाप विंडो में इमोटिकॉन्स कहाँ पाए जाते हैं। तो ये भी आपके कंप्यूटर का ही प्रश्न है कि वार्तालाप विंडो में इमोटिकॉन्स
कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके चैट विंडो के नीचे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान खाली स्थान में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, जोहान्स निकोलस ब्रॉन्स्टेड और थॉमस मार्टिन लॉरी ने अम्ल और क्षार की मूल अवधारणा का प्रस्ताव किस वर्ष दिया था? तो 1923, आज से 102 वर्ष पहले 1923 में अम्ल और क्षार, एसिड और बेस की अवधारणा प्रस्ताव किया गया था 1923 में। किसके द्वारा? तो जोहान्स निकोलस ब्रॉन्स्टेड और थॉमस मार्टिन लॉरी द्वारा ये प्रस्ताव 1923 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बृहत कथा कोश के लेखक हैं? तो बृहत कथा कोश के लेखक हरिसेन हो जाएंगे। ये प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की है? तो भारत ने पहली बार एशियाई खेल की मेजबानी 1951 में किया था और इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा गठबंधन सहयोगी IPFT के पूर्व अध्यक्ष खाली स्थान को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से प्राप्त हुआ था, उनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला था। तो उनका नाम है नरेंद्र चंद्र देव वर्मा को मरणोपरांत 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो आप समझ सकते हैं ये जो पद्म पुरस्कार, भारत रत्न और ये पद्म वाले तीनों पुरस्कार, इनका अगर प्रश्न कितना भी साल पुराना हो तो आपको सारा याद रखना है, जब से शुरू हुए हैं और अभी तक। क्योंकि ये प्रश्न अभी मैंने CGL का पेपर कराया, उसमें 2002 का पूछा था। 2002 में एक व्यक्ति को पद्मश्री मिला था, उनके बारे में पूछ दिया। यहाँ पर 23 में पूछ दिया, तो आपको सारा ये सब याद रखना है। ये सारे स्टैटिक के पोर्शन होते हैं। अगला प्रश्न है, शतरंज की बिसात पर कितने वर्ग होते हैं? तो शतरंज की बिसात पर टोटल कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग होते हैं। आप शतरंज खेलेंगे तो ऐसा ही कुछ वर्गाकार उस पर कोष्टक बनाए होते हैं और ये टोटल 64 होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर पंचायत है? तो केरल में भारत की पहली पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर पंचायत है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में आप मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियों को पाएंगे? तो भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या वृद्धि सन खाली स्थान में घट रही है। तो 1981 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर घट रही थी, वहाँ पर काफ़ी डिक्रीज हुआ था, वहाँ की जनसंख्या घटी थी 1981 में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती जो थे आर्य समाज के संस्थापक थे। तो ये जितने भी समाज सेवी जो थे, जो भी संगठन का स्थापना किए थे, उनसे प्रश्न बार बार एग्जाम SSC पूछता है। आप देख रहे हैं राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फुले, विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, तो ये सारे जितने भी व्यक्ति थे उनके संस्थाओं को आपको याद करना होगा, तब जाके आप यहाँ ये वाले टॉपिक से आप कवर कुछ कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है? तो देश का जो व्यापार संतुलन होता है, आयात और निर्यात के बीच का अंतर जो होता है, वही आपके देश के व्यापार के संतुलन को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, दलेर मेहंदी मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा के पॉप गीतों के एक प्रसिद्ध गायक है? तो वो पंजाबी के प्रसिद्ध गायक थे। एक मैंने इंस्टा पर रील्स देखा था, उसमें SSC के जितने भी प्रश्न जो थे बॉलीवुड के गीतों से पूछा गया था, उसमें लगभग 10 प्रश्न ऐसे थे जो बॉलीवुड के संगीत से पूछा हुआ था। तो आप यहाँ भी देख लीजिए, गाना सही प्रश्न पूछ दिया कि ये जो सिंगर है किस भाषा के गायक हैं। तो ये SSC बाबू कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये संसद के पास होती है। भारत में जो भी नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति संसद के पास होती है। और आज का लास्ट प्रश्न है, भू आव यानी जियोइड पृथ्वी का खाली स्थान है? तो ये पृथ्वी का आकार है। आपसे पूछेगा पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आप कहेंगे भू आव, या इंग्लिश में इसको जियोइड कहेंगे। तो आज हमने CHSL का 2024 का फर्स्ट शिफ्ट को कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो के लिंक को भी अपने दोस्त के ग्रुप में शेयर करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।